Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss the poetry Aunt Jennifer's Tigers written by Adrienne Rich of class 12th English. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. तो ये स्टोरी है आंट जेनिफर की, जो कि एक पीस ऑफ क्लॉथ पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है. ये एक वॉल हैंगिंग भी हो सकती है और एक टेबल क्लॉथ भी हो सकता है. यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर टाइगर बनाए हैं जो कि ग्रीन फॉरेस्ट में भाग रहे हैं. आगे उन्होंने बताया कि ये टाइगर इतने सुंदर लग रहे थे कि उन्होंने उसको टोपाज से कंपेयर किया. टोपाज एक मिनरल जेम है जो कि येलोइश कलर का होता है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल होता है. अब ये जो टाइगर्स हैं, इन्हें लोगों की कंपनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी उनसे डर नहीं लगता. ये बहुत ही निडर है. यहाँ पर हमें आंट जेनिफर और उन्हीं के बनाए हुए टाइगर के बीच में एक कंट्रास्ट बिहेवियर दिखता है, क्योंकि जो आंट जेनिफर है वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं. वहीं पर उन्हीं के बनाए हुए टाइगर्स निडर हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और एक बहुत ही प्राउड सिटीजन्स हैं फॉरेस्ट के. ये जो क्रिएचर्स हैं ये बहुत ही एलिगेंट हैं, शाइनी है, सुंदर है. यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं. एम्ब्रॉयडरी करते वक्त भी उनकी जो उंगलियाँ हैं वो काँप रही होती हैं अपने हस्बैंड की फियर की वजह से, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो उनकी ये जो हॉबी है एम्ब्रॉयडरी को, उसको अप्रूव नहीं करते हैं. इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है एम्ब्रॉयडरी करते टाइम भी. इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि जो उनकी वेडिंग रिंग है, जो कि उन्हें उनके हस्बैंड ने दी थी उनके वेडिंग डे पर, वो भी उन्हें एक बर्डन की तरह लगती है. उन्हें ऐसा लगता है जैसे उस रिंग ने उसको बांध रखा है. ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके हस्बैंड उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि उन्हें अपनी रिंग ही एक बर्डन की तरह लगने लग जाती है, जबकि वो एक ब्यूटीफुल गिफ्ट होता है एक हस्बैंड की तरफ से. इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से जो कि उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में फ़ेस करी, वो डिस्क्राइब करती हैं कि ये जो छोटी सी वेडिंग रिंग है ये एक बहुत ही बड़ा हैवी बैंड उन्हें फ़ील होता है अपनी फिंगर्स में. यहाँ से हमें ये समझ आता है कि ये जो रिंग है ये कितने सारे बैड एक्सपीरियंसेस की तरह उनकी लाइफ से लिंक्ड है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही गंदा टॉर्चर फेस किया है अपने हस्बैंड की तरफ से. वो इसी एक्सपीरियंस को रिलेट करती है अपने हस्बैंड के डोमिनेटिंग बिहेवियर के साथ. फिर लास्ट पार्ट में पोएट बोलती हैं कि जो आंट के डिज़ाइन है टाइगर के, इससे हमें सीधा सीधा पता चल सकता है कि जो उन्होंने इतने फियरलेस टाइगर्स बनाए हैं, यानी कि उनके खुद के ये डिज़ायर है, उनकी खुद की ये इच्छा है कि ऐसी ही फ्रीडम और ऐसी ही निडरता उनके अंदर भी आए, वो भी एक्सपीरियंस कर सकें. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. वो इस अचीवमेंट को ले ही नहीं सकती, इस फ्रीडम को इस लाइफ टाइम में तो ले नहीं सकती. और अगर उन्हें ये फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए तो वो तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ तभी मिल पाएगी जब उनकी डेथ हो जाएगी. अपनी डेथ के बाद ही वो इस फ्रीडम को अचीव कर पाएंगी. और यहाँ पर एक आयरनी भी है कि वो इतनी सारी चेन्स से बंधी हुई हैं, और ये चेन्स और कुछ नहीं, उनके हस्बैंड की वेडिंग रिंग ही है. यही रिंग वो प्रूफ है कि उन्होंने कितने दुख को और कितना टॉर्चर सहा है अपने हस्बैंड की वजह से. इसके साथ साथ जो टाइगर आंट जेनिफर ने बनाए हैं ये हमेशा पोर्ट्रे करेंगे कि वो कैसा, उनकी क्या इच्छा थी एक फियरलेस लाइफ जीने की, अपनी मर्ज़ी की लाइफ जीने की, जिसमें वो जो चाहे वो कर सके, उनके अंदर इतना डर ना हो, अपनी एक प्राउडली लाइफ को जी सके. तो अगर हम इस पूरी पोइट्री की एक छोटा सा कंक्लूजन निकालें तो उसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो पोइट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लाइफ ऑफ वुमेन की, जिसमें वो जो वुमेन है वो कितना ज़्यादा एक फियर से, कितने ज़्यादा डर से हर टाइम बंधी हुई है, उसे कितने ज़्यादा डर से जीना पड़ रहा है अपने हस्बैंड की वजह से. और उन्हें सिर्फ फ्रीडम तभी मिल सकती है जब उनकी डेथ होगी. उससे पहले उन्हें इसी डर के साथ अपनी पूरी लाइफ को जीना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना. ऐसे ही और कंटेंट के लिए सपोर्ट करते रहें और कमेंट डाउन द बेस्ट पार्ट बिलो.
That's all from my side. Thanks for watching.